अस्सलाम वालेकुम। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन x-3 एंड x-2 आर फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ माइनस 12 x² प्लस 44x माइनस 48। अगर इस px को यानी कि ये px है और हमने चेक करना है, हमने इस चीज़ को देखना है कि x-3 और x-2 जो है वो इसके फैक्टर हैं या नहीं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है, हमने चेक करना है कि x-3 और x-2 क्या ये दोनों में से कोई एक भी इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जो है फैक्टर तभी होता है कि जब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आए। एग्जाम्पल मैंने दी थी कि अगर हम 15 को 5 पे तकसीम करें तो हमारा आंसर 3 आता है और रिमाइंडर जो है 0 आता है। क्यों? क्योंकि 15 को जो 5 है ये पूरा तकसीम कर देता है। तो पूरा तकसीम करने का मतलब ये होता है कि उसका रिमाइंडर 0 आता है, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है जिससे तकसीम कर रहे हैं वो चीज़ आपका फैक्टर होगी। यानी कि अगर हम x-3 से हम अपनी पोलिनोमियल को डिवाइड करें, ठीक है, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि x-3 जो है फैक्टर है, वरना फैक्टर नहीं है। इसी तरह अगर x-2 को हम डिवाइड करें, ठीक है, और हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि x-2 जो है फैक्टर है, वरना नहीं है। लेकिन उसने ऊपर बता दिया कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है, और हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जब हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए का मकसद ही ये है, इसका यूज़ ही ये है कि वो जो रिमाइंडर है उसको निकालने में आसानी करता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसके मुताबिक हम पहले काम करेंगे x-3 के लिए, यानी कि दोनों को बारी बारी चेक करेंगे कि दोनों में से कौन सा फैक्टर है और कौन सा नहीं है। तो x-3 को हमने रखा 0 के बराबर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, और वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आएगी 3। ठीक है, अब इस x की वैल्यू जो 3 आई है इसको हम अपनी पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर लगा देंगे, तो वो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी कि जहाँ जहाँ पर हमारी पोलिनोमियल में x है हमने वहाँ पर उसकी वैल्यू 3 लगा दी। ठीक है, अब 3 की 3 तो बन जाएगा 27, और ये 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और 9 × 12 जो है वो 108 बन जाएगा। ठीक है, और ये ठीक है बन जाएगा 43 से मल्टीप्लाई में 132 बन जाएगा, और ये -48 बन जाएगा, वैसे ही साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 27 -108 प्लस 132 -48। ठीक है जी, ये हमारा पहला रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि पहले क्या नाम है फैक्टर का रिमाइंडर। अभी ये कन्फर्म नहीं है फैक्टर है कि नहीं है, लेकिन ये डिवाइज़र तो ज़रूर है ना, और बल्कि लीनियर डिवाइज़र है जिसमें पावर जो है वो 1 है। ठीक है, तो इस डिवाइज़र का अब हम निकाल रहे हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर देखते हैं क्या आता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 3 बनेगा। अब हमने x-3 से अपना रिमाइंडर निकाला है पोलिनोमियल का, और वो रिमाइंडर आया है 3। इसका मतलब है ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर किसे कहेंगे? जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो x-3 जो है वो इज़ नॉट ए फैक्टर, वो फैक्टर नहीं है। अब क्या, अब इसी तरह हम x-2 के लिए चेक करेंगे, उसी को 0 के बराबर रखेंगे, वहाँ से x निकालेंगे तो वो आएगा 2। अब जहाँ जहाँ पर हमारी पोलिनोमियल में x है, ठीक है, हम वहाँ पर जो है वो 2 लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरह की सूरत बन जाएगी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 लगा दिया, तो ये 2 की पावर 3 8 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 की पावर स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 4, और ये 12 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 बन जाएगा। ये 44 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 88 बन जाएगा, और ये -48 उसी तरह साथ आ जाएगा। जब अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। अब x-2 से हमने रिमाइंडर निकाला है तो वो 0 आया। ठीक है, तो इसलिए जो है वो x-2 जो है वो एक फैक्टर है। ठीक है, हमने चेक करना था कि x-3 जो है x-3 और x-2 जो है वो हमारे पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, हमने पहले x-3 के लिए किया, उसको हमने लेट किया 0 के बराबर, और वहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो आई 3, और जहाँ जहाँ पर पोलिनोमियल है वहाँ पर हमने क्या किया 3 लगा दिया, और वहाँ से हमने इसका रिमाइंडर निकाला तो वो आया था 3। ठीक है, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया था इसलिए वो फैक्टर नहीं। ठीक है, लेकिन x-2 को हमने इसी तरह सोल्व किया तो x-2 का रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए x-2 जो है वो इसका फैक्टर है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी तरह का, उसमें भी थोड़े से फैक्टर मेरे ख्याल में 3 है। ठीक है, तो उनको भी अपने इसी तरह चेक करना है कि वो रिमाइंडर निकाल के कि वो फैक्टर हैं या नहीं है।
इसके बाद है फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ़ पी एक्स इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। वो कह रहा है कि हमने m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अगर ये हमारी जो पोलिनोमियल है ये मुकम्मल तकसीम हो x प्लस 2 के साथ, ठीक है। अब मुकम्मल तकसीम होने का, एग्जैक्टली तकसीम होने का मतलब ही ये है कि इसका जो बाकी आएगा, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। मुकम्मल तकसीम होने का, पूरा तकसीम होने का मतलब ही ये है कि इसका जो बाकी आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो पहले हम इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 2 को इसको रखेंगे 0 के बराबर और वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो निकलेगी -2। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पोलिनोमियल में x है वहाँ पर हम लगा देंगे -2। तो ये कुछ इस तरह की इसकी सूरत बनेगी, शक्ल बनेगी, ठीक है। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि -2 की पावर 3 जो है -8 बनता है। इस तरह -2 का स्क्वायर है, तो ज़ाहिर बात है, मैं पहले भी रिवाइज़ कर चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, अगर अंदर माइनस है और पावर जो है वो आपकी इवन है यानी कि जुफ्त है तो माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें 2 की पावर 4 आ गया, ठीक है, प्लस 6 -2 ये -12 बन गया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, और इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारा रिमाइंडर आ चुका है, इससे ज़्यादा ये रिमाइंडर हल नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी। हमारे क्वेश्चन में कंडीशन थी कि एग्जैक्टली डिविजिबल यानी कि पूरा तकसीम हो जाए x प्लस 2 के साथ, ठीक है। जब उसको x प्लस 2 के साथ करेंगे, ठीक है, तकसीम, तब हम उसका रिमाइंडर निकालेंगे। लेकिन हमने रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर जो है वो निकाल दिया -72 -3m। अब क्या करेंगे कि हमारी जो कंडीशन है उसके मुताबिक जो है वो रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, क्योंकि पूरा तकसीम कर रहा है। लेकिन हमारे क्योंकि m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू जो है वो हमारे रिमाइंडर में मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में रख लेंगे इक्वल, ठीक है। तो -72 -3m = 0, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3m = 72, वो उधर माइनस का है, इतना के प्लस का हो गया। -3 जो है m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इतना के डिवाइड कर देगा, ठीक है, और आंसर आपका आएगा -24, ठीक है जी। तो ये थी जी m की वैल्यू। सूरत कुछ ऐसी थी कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है और इस पोलिनोमियल को मैंने x प्लस 2 से डिवाइड करना है, और अगर डिवाइड करें तो ये पूरा तकसीम करती है। उसने हमें बता दिया कि अगर हम x प्लस 2 के साथ डिवाइड करें तो ये पूरा तकसीम करती है। अब ये पूरा तकसीम करती है तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमने इसका रिमाइंडर निकाला है रिमाइंडर थ्योरम के साथ, और उस रिमाइंडर को हमने रख लिया 0 के बराबर, और वहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करके जो है वो m की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ px एंड qx लीव सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। कि k की हमने वैल्यू निकालनी है अगर हम px को करें x - 3 से डिवाइड, और इसी तरह qx को भी करें x - 3 से डिवाइड, और दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। कंडीशन क्या है कि दोनों का रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा अगर हम इसको दोनों को बारी बारी x - 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड तो करेंगे नहीं, हम क्या अपना थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का, और दोनों का रिमाइंडर निकालेंगे। तो पहले px का रिमाइंडर निकालते हैं। तो x - 3 = 0, x की वैल्यू आ गई 3, तो जहाँ px में जहाँ पर x है हम वहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। तो उसकी कुछ सूरत ऐसी बचेगी। उसके बाद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा जी 27k + 41, ठीक है जी। अब इसी तरह हम qx में भी जहाँ पर x है वहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है जी 15 + k। अब हमारी कंडीशन क्या थी कि दोनों जो है वो सेम रिमाइंडर लेकर आएंगे, दोनों का जो रिमाइंडर होगा वो सेम होगा। तब हम क्या करेंगे, दोनों के रिमाइंडर्स को आपस में इक्वल रख लेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर दोनों के रिमाइंडर इक्वल हैं। अब यहाँ से हम k निकाल लेंगे, तो 27 + 41 = 15 + k। k उस तरफ प्लस का है तो लेफ्ट साइड पे जब आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह 41 जो है ये लेफ्ट साइड पे माइनस का है, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये सॉरी इधर लेफ्ट साइड पे प्लस का है, जब राइट पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो 27k - k तो ये आ जाएगा 26k, और इसी तरह जो है वो 15 में से हम जब 41 निकालेंगे तो वो हमारे पास 26 आ जाएगा। तो आप 26 को 26 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ऊपर -26 है तो इसका आंसर जो है k = -1 आ जाएगा। कंडीशन क्या थी कि अगर हम दोनों को डिवाइड करें x - 3 के साथ, दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। तो हमने क्या किया कि हमने दोनों का रिमाइंडर निकाल लिया, ठीक है, x - 3 के ज़रिए, ठीक है, और उन दोनों रिमाइंडर्स को आपस में इक्वल रख लिया, ठीक है, और वहाँ से हमने जो k की वैल्यू निकाल ली। ये थे जी हमारे क्वेश्चन नंबर
3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक।